फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है झारखंड की जनजातियाँ। तो इसको हम लोग स्टार्ट किए हुए थे आज की क्लास में, इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से कौन सी जनजातियाँ सामान्य दस्तकार है। तो बताइए क्या है। लोहड़ा हो जाएगा, करमाली हो जाएगा, या फिर चिकबराइक, या सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी जो है, ये जनजातियाँ, ये आपका जो है चिकबराइक में, सॉरी, सामान्य दस्तकार है, जिसमें लोहड़ा है, करमाली है, चिकबराइक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कुछ जाति है जैसे कि लोहड़ा, करमाली, चिकबराइक, महली और असुर, ये 5 जनजाति, ठीक है, ये अपने आप को सामान्य दस्तकार जो है समझते हैं। तो याद रखिएगा ये सामान्य दस्तकार है। तो कौन कौन है, लोहड़ा है, करमाली है, चिकबराइक है, और महली है, और असुर है। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी जनजातियाँ कृषक व उद्योग कर्मी है। संथाल और हो, और ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो संथाल जनजाति भी है, हो भी है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी संथालों की है। जो झारखंड की कुल जनजातियाँ जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो याद रखिएगा ये आपका संथाल जनजाति है। कितनी प्रतिशत है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए 26.2, दूसरा 18.14, तीसरा 35%, और चौथा है 14.56%। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी जनजाति कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है उराव जनजाति है, जिसका प्रतिशत 18.14% है। तीसरी जो जनजाति है मुंडा जनजाति है, 14%। और चौथा जो है ये हो जाती है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिएगा, साथ में परसेंटेज में होगा कितना है, तो 9.23% है। नेक्स्ट है, झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। पहला, ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो दूसरा, इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। तीसरा, संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमारा सारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है ना, झारखंड नहीं बोल रहा है, भारत का बोल रहा है तीसरी जनजाति है सबसे जनसंख्या वाली। पहला कौन है, तो पहला भील है ना। तो तीसरा कौन है, तीसरा जो है ये आपका संथाल जनजाति है भारत का। और झारखंड का कौन सा है, तो झारखंड का आपका संथाल जनजाति है। ठीक है, तो झारखंड में इसका जमाव कहाँ है, संथाल परगना में है। और अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता के कारण इसका नाम भी रख दिया संथाल परगना। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जो है संथाल परगना के अलावा इनमें में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। रांची, धनबाद, हजारीबाग, इनमें सभी। तो ये सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कुछ जगह दिया हुआ है। धनबाद है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, रांची है, रामगढ़, पलामू, लातेहार, सिंहभूम, इन सभी क्षेत्रों पे जो है संथाल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं। 12, 10, 15, 8। तो याद रखिएगा संथालों में जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं। 12 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन सा 12 गोत्र है, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ जो है पृथ्ववंशीय या बहिर्विवाही गोत्र होता है। ठीक है, पृथ्ववंशीय मतलब समझ रहे ना, यानी जो पिता का जो संतान होता है, तो इस तरीके से चलता है। यानी शादी के बाद पिता के घर लेके आता, मतलब कि लड़का का जो होता है शादी करने के बाद वो अपने घर लेके आएगा। तो हांसदा, मुर्मू, किस्कू हो गया, हैब्रम हो गया, मंडी हो गया, सोरेन हो गया, टुड्डू हो गया, बास्की हो गया, बेसरा हो गया, पोड़िया, चोरे और बेंदिया, ये सब संथाल जनजाति का ही गोत्र है। नेक्स्ट है, संथालों का समाज कितने होड़ों में वर्गीकृत किया गया है। 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो कितने में किया गया है, तो याद रखिएगा 4 होड़ों में वर्गीकृत किया गया। आंसर बी हो जाएगा। किस्कूहर राजा, मुर्मूहर पुजारी, सोरेनहर सिपाही, और मरुंडीहर कृषक। तो देखिए किस्कूहर जो रहता है राजा होता है, दूसरा मुर्मू हर पुजारी होता है, तीसरा सोरेन हर सिपाही होता है, चौथा मरुंडी हर कृषक होता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, संथाल के बीच
समगोत्री विवाह निषिद्ध है। दूसरा, संथाल जनजाति के युवा गृह को गोटुल कहा जाता है। तीसरा, संथाल में पति एवं पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट है। ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, ये सही नहीं है कि पति पत्नी को दूसरा विवाह करने का छूट है, ठीक है ना। किसी भी जनजाति में ये चीज़ जो है सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा कानून में ही नहीं है ना। तो आंसर भी हो जाएगा, किसी विशेष परिस्थिति में ही होता है, या तो तलाक हो जाता है या फिर अलग होता है, तो उसके कारण ही जो है दूसरा विवाह किया जा सकता है, या मृत्यु हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, संथालों में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बापला, पाबला, बापला, सादाई, कोई नहीं। तो इसको जो है संथालों में विवाह को जो है हम लोग बापला के नाम से जानते हैं। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बापला जो रहता है ना, कई प्रकार का होता है, जैसे कि सदाई बापला हुआ, टुनकी दिपिल हुआ, अपगीर हुआ, निबेलिक हुआ, राजा रानी हो गया, करिंग किरिंग चवाई हो गया, गोलाइटी बापला हो गया, धरती चवाई हो गया, इतूत हो गया, बहादुर हो गया, सांगा हो गया। नेक्स्ट है, संथालों में वर वच की ओर से वधु वच को दिए जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहलाता है? यानी वर पक्ष जो होता है ये वधु को देता है। हम लोग तो क्या कहते हैं कि हम लोग वर को देते हैं ना दहेज के रूप में। तो यहाँ पे क्या होता है, वर पक्ष की ओर से वधु को दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोनोंग टाका, गिनीतर, पोन और शिनार। तो इसको हम लोग आंसर सी हो जाएगा, पोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन कहते हैं। देखिए, गोनोंग टाका जो है मुंडाओं में, और गिनी तरह जो है ये आपका खड़िया में वर पक्ष की ओर से वधु वच को दिया जाने वाला वधु मूल्य होता है। गोनोंग टाका कौन सा? मुंडा भाषा में होता है। और ये जो है ये आपका ये खड़िया जनजाति में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है, ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। तो इसका नाम आप सुने होंगे, जो कि किसी जैसे कि कोई केस होता है, जैसे कोई गांव का लड़का होता है, किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करता है या गलत तरीके का संबंध बनाना की कोशिश करता है, तो ऐसे में ये सज़ा दी जाती है। बहुत ही कठोर सज़ा है ये। तो इसको सामाजिक बहिष्कार होता है इसमें। तो ये बिटलाहा है, अरंडी है, किले है, धीरा है, तो इसको हम लोग बिटलाहा कहते हैं। बिटलाहा क्या होता है? तो संथाल समाज में एक कठोर सज़ा होता है जिसमें सामाजिक बहिष्कार होता है जब कोई व्यक्ति निश्चित यौन संबंध का दोषी पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथालों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, संथाल जनजाति का संबंध प्री द्रविडियन जनजाति समूह से है। दूसरा, संथाल जनजाति का युवा गृह को गिनी, ये उच्च प्रोनाउंसिएशन हमसे नहीं होगा, तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है, संथालों में विधवा विवाह या परित्यक्ता से विवाह को असामान्य नहीं माना जाता। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ना, किसी विशेष परिस्थिति में जो है शादी किए जाने का छूट होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन प्री द्रविडियन वाला गलत कैसे है, सो देखें। अभी हम लोग देखे थे संथाल जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग गोटुल कहते हैं ना, गोटुल कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो गया। ये क्या है? तो ये एक तरह का क्या है, वधु मूल्य होता है ना, जो कि खड़िया जनजाति में दिया जाता है। तो प्री द्रविडियन वाला थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, झारखंड की हमारी जो भी जनजाति है दो भाग में विभाजित होता है। एक होता है प्री द्रविडियन, एक होता है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। तो झारखंड की सिर्फ दो जनजाति ऐसी है, एक उरांव जनजाति है और एक आपका पहाड़िया जनजाति है। पहाड़िया जनजाति में माल पहाड़िया हो गया, सोरे पहाड़िया हो गया, ये सिर्फ प्री द्रविडियन में आएगा। इसके अलावा कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए वो आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ठीक है। तो अभी देखिए, हम लोग सारे ये तो झारखंड की जितनी भी जनजाति सिर्फ उड़ाव और पहाड़ियाँ छोड़ के जो भी देखने को मिल जाए वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है, ठीक है। तो इसी तरह उड़ाव जनजाति की जो भाषा होती है ना, ये कुडुक होता है, और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा होती है ना, ये क्या होता है? ये मालतू होता है। तो कुडुक और मालतू सिर्फ जो है ना, ये आपका द्रविडियन में आएगा। इसके अलावा अगर कोई भी भाषा देखने को मिल जाए, ठीक है, मुंडारी, करमाली, संथाली, वो सब जो है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह में आता है। तो बस आपको ये दो स्टेटमेंट याद रखना है। तो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन आता है, एक भाषा से आता है और एक जनजाति से आता है, कि कौन सा से ये बिलोंग करता है। तो ये याद रखिएगा, इससे
जो है ये दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? चीरा में, पट्टी में, मांझी थान में, पढ़ा में। तो कहाँ बैठती है? तो मांझी थान इसको कहते हैं। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। देखिए आंसर सी मांझी थान हो जाएगा। और संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथालों में अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, संथाल मूल रूप से खेतियार है। दूसरा, ये शिकार करने का शौकीन है। ये मछली पकड़, हाँ ये सब सही है। ये मछली पकड़ना अशुभ मानते, ये गलत है। ये शुभ, मछली तो सब खाते हैं ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है बोला है ना, तो आंसर सी हो जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथालों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। कौन सा कथन सत्य है? हाँ पालते हैं। दूसरा, ये चावल से बने वाले शराब हरिया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाली शराब का उपयोग नहीं करते। भाई करते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत हो रहा है। नेक्स्ट है संथालों में हुक्का पीना सबसे बड़ा शौक है। हुक्का पीना जो है, संथालों में हुक्का नहीं पिया जाता है, पता है क्या पिया जाता है? बीड़ी, बीड़ी पिया जाता है, जो कि साल के पत्ते से बना हुआ रहता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हुक्का नहीं होगा, बीड़ी होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे बीड़ी पीते हैं संथाल जनजाति में, जो कि साल पत्ता से बना हुआ रहता है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ ए से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथालों के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं? सिंहभोगा, ठाकुर, मरांगरू, इनमें से कोई नहीं। तो पता है कौन है? ये आपका सिंहभोगा है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो प्रधान देवता होता है सिंहभोगा होता है, इसको ठाकुर भी या ठाकुर होता है, जिन्हें वो सृष्टि का क्या मानते हैं? रचयिता मानते हैं। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता जो होता है वो मरांगटू होता है। तो संथालों के प्रधान देवता को हम लोग क्या कहते हैं? सिंहभोगा कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। तो आज का क्लास में तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।